हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज तुला राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और ये बकरी होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:30 बजे। और ये कब तक रहेंगे तो देखिए, आपकी राशि पर 4 फरवरी 2025 तक, बहुत लंबा समय 119 दिन का है। अब देखिए कि आप जानते हैं कि पहले समझते हैं कि बकरी का मतलब क्या होता है। अब समझते हैं कि देखिए, कोई भी ग्रह अपनी गति से सही न चलना बकरी होता है। जो ग्रह अपनी सीधी चाल चले वो मार्गी होता है। अब देवगुरु बृहस्पति का बकरी होना आपकी तुला राशि पर, जिसके स्वामी हैं शुक्रदेव महाराज, और इस समय वर्तमान में आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठे हुए हैं? अष्टम भाव में है। और किस राशि में? वृषभ राशि में, शुक्र की ही राशि में बैठे हुए हैं। राशि का स्वामी भी शुक्र है और शुक्र वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अब देखिए कि इनका क्या फल हमारी राशि पर रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि के आधार से ये फल है, आपके नाम राशि के आधार से जान सकते हैं। अब जानते हैं कि ये बकरी का क्या मतलब होता है, कि ग्रह बकरी हो रहा है, हमारी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। तो शास्त्र कहता है, शनि बक्रे महामारी रौरवम च भयम पथि। अब देखिए कि कोई अशुभ ग्रह बकरी होता है तो देखिए, खगोलीय सृष्टि पर उसका बड़ा ही प्रभाव रहता है, जनजीवन पर प्रभाव रहता है। लेकिन कोई शुभ ग्रह अगर बकरी होता है तो शास्त्र कहता है कि देवगुरु बृहस्पति, देखिए, ये चेष्टा बल बढ़ाते हैं। शुभ ग्रह का बल और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब देखिए कि किसी ग्रह का और बल बढ़ जाना, वहाँ पर हमारी राशि पर क्या शुभाशुभ, नकारात्मक सकारात्मक फल रहता है। अब देखिए, बृहस्पति जब बकरी होते हैं तो शास्त्र कहता है कि क्वचितम राज्यम, क्वचितम द्रव्यम, क्वचितम पूजाम, क्वचितम यश, क्वचितम चेष्टा बलम। अब देखिए कि महाराज, वक्रस्तो महावीरम शुभम राज्यम प्रदाग्रह। अब देखिए कि ये जब गुरु बकरी होते हैं तो व्यक्ति को अकस्मात राज्य देते हैं। कितना बड़ा फल है, क्योंकि बलाबल और ज़्यादा चेष्टा बल बढ़ जाता है। यानी आपके जीवन में मेहनत कराना, यानी ये इनका इतना पराक्रम बढ़ जाता है कि आपके मन में इच्छाएं और जागृत होती हैं। बकरी का दूसरा मतलब, गत समय के हमारे जो कुछ काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए ये शनिदेव, ये देवगुरु बृहस्पति, आपके कार्य जो अधूरे रह गए उनको पूरा करने के लिए 119 दिन में पूरा करेंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा लाभ देते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी अगर कुंडली में गुरु अगर बकरी हैं तो बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं। महर्षि पाराशर जी कहते हैं, यानी ये अकस्मात राज्य देते हैं, क्वचितम राज्यम। अब ये ग्रह फलाफल इनका इतना अच्छा है, लेकिन आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि ये ज्ञान के भी कारक हैं, राजसत्ता के भी कारक हैं, बुद्धि के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के भी कारक हैं, व्यापार के भी कारक हैं। ये तो लक्ष्मी के भंडार हैं, देवताओं के भी सर्वोच्च एक देवगुरु हैं, ग्रहों में राजा। आइए चर्चा करते हैं। ध्यान से आप देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए बकरी हो रहे हैं, 4 फरवरी 2025 तक के लिए, फिर मार्गी हो जाएंगे। बकरी में अलग फल होता है, मार्गी में अलग फल होता है बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें नहीं होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में तुला राशि पर अष्टम भाव में चल रहे हैं।
लेकिन यहाँ इस भाव में ठीक नहीं होते। अब जानते हैं कि बकरी में क्या फल होगा इनका। अभी तक तो अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आगे क्या परिणाम होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। आपकी कुंडली में उच्च के या नीच के, ये भी बहुत मायना रखता है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिल सके, हमारी वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे ज्योतिष कार्यालय के नंबर वीडियो के माध्यम से चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए कि अष्टम भाव का क्या फल रहेगा। तो हमने कहा कि 6वें 8वें 12 बृहस्पति अच्छे नहीं होते हैं, तो यहाँ फल अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब वक्रगति में आपका फल, अब जहाँ पर ये बैठते हैं वहाँ जिस भाव में ये कारक होकर के भी यह कारक अच्छा फल नहीं देते। लेकिन इनकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी, 3 दृष्टियाँ हैं देवगुरु बृहस्पति की। अब ये 5वीं दृष्टि से आपके देखिए 1 2 3 4 और 5, ये कौन सा भाव है, आपका 5वां पड़ रहा है। पहली दृष्टि से आप देखोगे तो आपके द्वादश स्थान पर, 12वें स्थान पर दृष्टि पड़ रही है आपके लगन से। ये आपकी राशि है तुला राशि, जो 7 नंबर है। यहाँ से 12वें भाव में दृष्टि पड़ना, और जब ये बकरी हो जाते हैं तो एक घर पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, 7वें भाव का। तो यहाँ पर ये शुभ होते हैं। अब देखिए कि इस दृष्टि से जब यहाँ इनका 9 अक्टूबर से जब फल यहाँ पर आएगा तो बहुत लंबे समय से आपके मांगलिक कार्यों के हुए थे, पार्टनरशिप का जो मतभेद की कोई स्थितियाँ दिखाई दे रही थी, जीवन साथी के साथ में विवाह संबंध में कोई बहुत लंबे समय से परेशानी आ रही थी, मांगलिक घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा था, तो 9 अक्टूबर से आप ध्यान कर लीजिए, बहुत अच्छा समय आ रहा है। आपके बिगड़े हुए काम यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि मैंने बताया बकरी का चेष्टा बल ज़्यादा बढ़ जाता है, महर्षि पार्षद जी कहते हैं। तो इनका बहुत अच्छा लाभ फल मिलता है, क्योंकि शुभ ग्रह वक्र गति में बहुत अच्छा फल देता है, ज़्यादा बल बढ़ जाता है। तो यहाँ अकस्मात दाम्पत्य जीवन का भी, स्वास्थ्य का भी असर डालते हैं। यहाँ गुप्त विद्याओं का भी फल होता है, अकस्मात लाभ का भी होता है। तो आप देखिए कि यहाँ दृष्टि से जो आपका ये जो भाव होता है, 12वां भाव जो होता है, विदेश यात्रा का होता है, कारावास का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। तो आपके जो व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय खर्च अब तक हो रहा था, वहाँ पर विराम लगेगा। यहाँ विदेश यात्रा संबंधित जिन जातकों को विदेश में पासपोर्ट, वीज़ा, रहने की, जहाँ जॉब कर रहे थे, नौकरी में परेशानी आ रही थी, जॉब में दिक्कत आ रही थी, उन जातकों को, तुला राशि वाले जातकों को यहाँ लाभ मिलेगा। जो आपके काम छूट गए हैं, जो बनते बनते बिगड़ गए हैं, वो काम इस 9 अक्टूबर से आपके बनेंगे। वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे और एक सटीक उपाय बताएंगे जिससे आपको गुरु की बकरी में क्या फल मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में भी यहाँ पर अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। किसी षड्यंत्र में ना फंसिए, किसी की बातों में ना आइए। आपका अकस्मात धन व्यय खर्च भी हो सकता है। आपकी कुंडली में ये बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं, इसका भी बहुत मायना रखेगा। अगर आपको कहीं ये इसका विपरीत रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो आपकी अपनी कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है कि बृहस्पति बैठे कहाँ पर हैं। 7वीं दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि 7वीं दृष्टि इनकी आपके धन भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यश मान सम्मान परिवार में नहीं मिल रहा, वो मिलेगा। धन के कार्य बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे, वो वहाँ मिलेगा। व्यापार की वृद्धि नहीं हो रही थी, पार्टनरशिप में जहाँ सामंजस्य नहीं बनना था, वहाँ भी लाभ मिलेगा।
प्रेम संबंधों में भी परेशानी थी, वहाँ भी लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ में प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ भी लाभ मिलेगा। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, वहाँ भी लाभ मिलेगा। एक नवी दृष्टि आप देखिए इनकी आपके इस भाव में पड़ रही है, सुख भाव में। प्रॉपर्टी, जमीन, नया वाहन, गाड़ी, या नवी दृष्टि बृहस्पति की बहुत शुभ दृष्टि होती है, एक अमृत दृष्टि होती है। जहाँ दृष्टि डालते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध स्थान भी पवित्र हो जाता है। इतनी गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी समस्या हल होगी। यहाँ पर यहाँ जॉब में काफ़ी लंबे समय से परेशानी आ रही थी, विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही थी, यहाँ अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अंतिम चरण में बताते हैं क्या सटीक उपाय है। तो आपके लिए एक अच्छा उपाय बताता हूँ। ओम नमो नारायण, नारायण का जाप करिए। विष्णु भगवान नारायण का जाप करोगे, क्योंकि नारायण ही गुरु है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करने से सारी समस्याओं का हल होता है। जिस प्रकार से हम बताते हैं कि भगवान शंकर पर एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल, ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में आपकी में शुभ नहीं बैठे हैं, तो जीवन का एक ही सबसे बड़ा सटीक उपाय है विष्णु सहस्रनामा का पाठ, जिससे आपकी सारी समस्याओं का हल यहाँ पर होता दिखाई देगा आपको। आप करके देखिए बृहस्पति के मंत्रों का जाप। आगे वीडियो को लंबा ना करते हुए फिर आपके समक्ष वीडियो नहीं लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।